राधे राधे प्यारे भक्तों, गिरावटें आती हैं तभी हमारी सोच और नजरिया हमें संबल देते हैं। सकारात्मक मन, स्पष्ट लक्ष्य और नियमित ध्यान ये ऐसे औजार हैं जिनसे हम हताशा की दीवारें तोड़ सकते हैं। जीवन रुकने का नाम नहीं, ये आगे बढ़ते जाने का रास्ता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है वो हर तूफान से बड़ी है। निराशा एक क्षणिक अनुभूति है, उसे समझो लेकिन हावी मत होने दो। चिंता तुम्हारे आत्मविश्वास को चुप करा देती है, लेकिन आत्मचिंतन तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है। इसलिए स्वयं को समझो, मन की गहराइयों में झांको और अपने जीवन को सच्चाई, संतुलन और समझदारी से सार्थक बना सकते हो। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने सामने अपनों को युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा तो उसके मन में दुविधा और असमंजस का बादल छा गया। मन की सुलझन में वो अपने धर्म और लक्ष्य से भटक गया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं बल्कि समस्त मानवता को चिंता से उभरने का समाधान दिया, और वह था श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश। गीता के ज्ञान से अर्जुन को आत्मबोध हुआ और वह फिर से अपने कर्म पथ पर लौट सका। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता को त्यागो और आत्मचिंतन से रास्ता खोजो। हर सुबह को एक अवसर मानो और आशा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर जो आत्म शक्ति है वह किसी भी विपत्ति को मात दे सकती है। इसलिए मुस्कुराओ और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहो। वह रात्रि में आता है जब सब सो जाते हैं, लेकिन यदि वो आकाश की डाली पर सो रही चिड़िया को गिरने नहीं देता तो तुम्हें क्यों गिरने देगा। बस श्रद्धा रखो, जब वक्त सही होगा तो तुम्हें कल्पना से भी अधिक मिलेगा। इस संसार में सभी अपने अपने जीवन की राह में प्रभु की कृपा से आगे बढ़ते हैं, व्यस्त हैं। इसलिए तुम्हारे सपनों की फिक्र किसी को नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर बनो, अकेले चलने की हिम्मत रखो, धैर्य और आशा को थामे रहो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह स्वयं सृष्टि का रचयिता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या धारणा बनाएंगे, पर क्या कभी आपने विचार किया कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को कैसे देखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे मूल्य ही जीवन की असली पूंजी है। जब हम अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं तो ना केवल अपना जीवन निखारते हैं बल्कि पूरे समाज को रोशनी देते हैं। जीवन में ज्ञान जरूरी है, लेकिन भावनाओं की महत्ता और भी अधिक है। यदि आपके विचार नेक हैं तो जीवन स्वयं ही उजियारा हो जाएगा। एक विद्वान के दो अनुयायी थे, दोनों ईश्वर की पूजा में लीन रहते थे, परंतु एक हर्षित था और दूसरा हमेशा चिंतित रहता। जब गुरु का देहांत हुआ तो दोनों योग बल से दिव्य लोक पहुंचे, परंतु वहां भी वही स्थिति थी। खुश रहने वाला वहां भी प्रसन्न था, जबकि दुखी शिष्य वहां भी असंतोष में डूबा रहा। वह दुखी होकर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, ऐसा कहते हैं कि भक्ति से स्वर्ग सुखद होता है, तो फिर ये दुख क्यों? गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ईश्वर की आराधना तुम्हें स्वर्ग दिला सकती है, लेकिन सुख और दुख का आधार तुम्हारा मन है। यदि मन निर्मल है तो कष्ट भी आनंदमय लगते हैं, और यदि मन मैला है तो सुखद वातावरण में भी दुख रहेगा। रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं, समझ से उपजती है। छोटे छोटे संकेत और ध्यान से ही गहरी नजदीकियां बनती हैं। प्रतिशोध की भावना को त्याग दो, धैर्य रखो और समय को अपना न्याय करने दो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है अंत में वही अपने कर्मों का फल पाएगा। कुछ अच्छे कर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी गवाही सिर्फ भगवान ही दे सके। सच्चे दोस्त के साथ
जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं, क्योंकि उनका दिल साफ और इरादे नेक होते हैं। जिनके भीतर आत्मा की पवित्रता हो, उनके बाहरी रूप की कोई अहमियत नहीं रह जाती। अभिमान और संस्कार में गहरा अंतर होता है। अभिमान सामने वाले को झुकाकर संतुष्ट होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर सुकून पाता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब परमात्मा कोई सहारा देने जरूर भेजता है। यही जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराते रहो, चलते रहो और शब्दों की मर्यादा ना खो, क्योंकि अपशब्द कमजोर मन के परिचायक होते हैं। असली ज्ञानी वह है जो गुस्से में भी अपनी जुबान को काबू में रखता है। संघर्षों को गले लगाओ, क्योंकि इन्हीं से जीत की मिठास मिलती है। कभी खुद को कम मत समझो, तुम में वह सामर्थ्य है जो चमत्कार कर सकता है। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक इतिहास लिखा जा सकता है। अगर वक्त तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तो वक्त को बदलने की ठान लो। बीते कल में मत उलझो, आने वाले कल के सपनों में मत बहको, आज को संवारो। यही जीने की कला है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे नमक रोटी ही क्यों ना हो, पर अपनों के सामने हाथ फैलाना आत्मसम्मान खोने जैसा है। बचपन की मासूमियत में हर दिन जादू था, पर समझदारी के साथ हम उस जादू को खोने लगे। अक्सर जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां एक निर्णय हमारी पूरी दिशा बदल देता है। आंखों से निकले आंसू बेशकीमती होते हैं, पर दुनिया उनकी भी कीमत आंकने लगती है। बदलाव से घबराना और संघर्ष से बचना इंसान को पीछे छोड़ देता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो पाठ समय सिखाता है, वो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। भरोसा एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों से भी पहले जैसा नहीं बनता। जो तुम्हें रुलाए वह तुम्हारा नहीं है। कदर मत करो तो ईश्वर भी दूर हो जाते हैं। इंसान और समय दोनों को पहचानो, क्योंकि जब वह साथ हो तभी जीवन सफल होता है। किरदार और हालात बदलते रहते हैं, ये दुनिया की रीति है। जीवन में धोखे जरूरी हैं, क्योंकि माता पिता चलना सिखा सकते हैं, पर गिरने से संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, गीता में झूठ नहीं है, और संसार में शांति नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सब्र नहीं है। ना तो मैं सुख खरीद सकता हूं, ना ही दुख बेच सकता हूं, फिर भी हर दिन कुछ कमाने निकलता हूं। बारिश में भीगना तो सरल है, लेकिन रोज की नमी बारिश से नहीं मिल सकती। इसलिए जीवन में भरोसे से ज्यादा कर्म की जरूरत होती है। किस्मत से कुछ मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ किस्मत पर टिके रहना समझदारी नहीं। डर के साथ कोई निर्णय मत लो, और निर्णय लेने के बाद डर को खुद से दूर करो। जिनके जीवन में कठिनाइयां ना हो, वो आनंद की असली कदर नहीं कर पाते, क्योंकि असली समझ, असली खुशी बिना संघर्ष के नहीं मिलती। होती जन्म से ना तो कोई दोस्त तय होता है और ना ही दुश्मन। ये हमारे स्वभाव, शब्दों और सोच पर निर्भर करता है। जब अपने ही सीमाएं लांघ जाएं, तो धर्म यही कहता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चा साहस है। हर साल दिवाली से पहले कबाड़ी वाला घर का पुराना सामान ले जाता है। उसी तरह तुम भी यादों की दरारें समेट लो। डाकिया वो चिट्ठी लौटा लाया, पता तो सही था, लेकिन लोग अब वैसे नहीं रहे। दिल से कुछ पूछा तो जवाब भी दिल से आया। कुछ लोग स्पर्श से नहीं, स्पर्श की अनुभूति से बदल जाते हैं। कुछ मुलाकातें पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। अकेले रहना उतना नहीं खलता जितना गलत इंसान के साथ रहना। दर्द आजकल मुफ्त में बांटा जाता है, लेकिन उसे झेलने का हुनर सबके पास नहीं होता। शांत रहो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। बस अपनी लगन से नजरें ना हटाना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि जिस व्यक्ति के पास धैर्य होता है वही जीवन की सच्ची ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अपने अधिकार के लिए आवाज उठानी हो,